ऑलरेडी आपको हेलो सैफ, क्या मेरा वीडियो आपको प्रेजेंट हो रहा है? यशवनी, चलिए भी स्टार्ट करने जाए। चलिए, तो देखिए, आज हम यहाँ पर पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग का थोड़ा सा ऑडियंस की भी अच्छी यहाँ पर मुझे क्वांटिटी, तो फिर मैं इसको रेगुलर हम रखेंगे। ठीक है, तो आज हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऑलरेडी 10-15 मिनट निकल चुके हैं। तो देखिए, पाइथन का में बहुत ज़्यादा, देखिए, दो चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। एक तो ये कि डायरेक्टली किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस पर आप प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है, किस तरीके से काम होता है। और एक होता है उसकी कुछ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल थ्योरीज वगैरह। तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले पार्ट को कवर नहीं करूँगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल चीज़ों को करना देखेंगे यहाँ पर कि हम किस तरीके से पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से पाइथन के अंदर हम बेसिकली प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत थ्योरी रिक्वायर्ड होगी, बस वही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अभी आप लोग को मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सभी को? यशवनी, सैफ, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? चलिए, तो अब देखिए, हम यहाँ पे बिगिन करेंगे आज से हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझें कि पाइथन बेसिकली है क्या। तो पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इन्वेंशन आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, और बेसिकली पाइथन जो है ये आपका ओपन सोर्स है। ये इसके फीचर्स में आपका बेसिकली आप इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो फीचर्स में इसके अंदर ये आपका ओपन सोर्स है। दैट मीन्स कि आप इसको लाइसेंस फ्री है। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई आपको लाइसेंस फीस वगैरह पे नहीं करनी। आप इसको जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करके आप काम बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, देन ये इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है एज कंपेयर टू जावा या अदर जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। डायनामिकली बेसिकली, सॉरी, डायनामिकली टाइप्ड। तो डायनामिकली टाइप का मीनिंग यहाँ पर क्या बनता है? डायनामिकली टाइप का मीनिंग ये बनता है कि जैसे आपने जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी, जैसे सी हुआ या जावा हुआ, तो इसके अंदर जब आप कोई डेटा सेव करने जाते हैं किसी वेरिएबल में, तो आपको वेरिएबल एडवांस में क्रिएट करना होता है। तो आपको उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है, जैसे कि इंटीजर। और अगर आप जावा या सी का एग्जांपल लें, ठीक है, तो इंटीजर, और फिर आपने वेरिएबल का नेम दिया नंबर, और फिर अब आप इसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 200। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा किसमें? सी में। अगर आप सी में कर रहे हैं तो आप सी या जावा में आप इस तरीके से करेंगे। पाइथन में कैसे करना है? पाइथन में आपको सिर्फ वेरिएबल नेम देना है और उसकी वैल्यू देनी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि डायनामिकली टाइप का मतलब क्या है? डायनामिकली टाइप का मतलब ये कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बेसिकली ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। ये क्या है? आपकी एक इंटीजर वैल्यू है।
तो जब ये वैल्यू इंटीजर है तो ये जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर ये जो टाइप आप लिख रहे थे इंट, ये जो आप सी या जावा में, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली टाइप ले लेगा। डायनामिकली टाइप का मीनिंग ये होता है, डायनामिकली टाइप का मतलब ये होता है कि जैसी वैल्यू है वैसी वेरिएबल की टाइप ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको टाइप मेंशन नहीं करनी होती। ठीक है, हालांकि ये आपका इंटीजर हुआ, ठीक है, आपका स्ट्रिंग हुआ, राइट, बूलियन हुआ, इस तरह की डेटा टाइप आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, और भी होती है इसके अंदर डेटा टाइप जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायनामिकली टाइप का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। डायनामिकली टाइप का मीनिंग ये होता है कि सी या जावा में जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वेरिएबल की टाइप बतानी होती है, जबकि इसके अंदर वेरिएबल की टाइप बतानी नहीं होती, बल्कि आपका जैसे जो वैल्यू है, जैसे इंटीजर वैल्यू है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इसकी टाइप इंटीजर हो जाएगी। या जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया वैल्यू और यहाँ पर आपने इसके अंदर टाइप कर दिया लाइक बनाना, राइट, तो अब ये जो वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बेसिकली वैल्यू किस टाइप की है, ये आपका स्ट्रिंग है, राइट, तो ये अगर आपका स्ट्रिंग है तो ये आपकी ऑटोमेटिकली इस आपके ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। तो ये है कहने का मतलब डायनामिकली टाइप का। ठीक है, देन फिर आपको पाइथन जो है, आपको ये ओपन सोर्स, हाँ, पाइथन जो है आपका डायनामिकली टाइप हो गया। देन इसके अंदर आपका इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कहलाती है ये, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी जो आपके कीवर्ड्स हैं या जो सिंटेक्सेस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस की तरह होंगे। बहुत सी चीज़ें आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश में ही कुछ डायरेक्टली कोई चीज़ लिख रहे हो, तो इसलिए ये बहुत ईजी हो जाती है इसके अंदर कोडिंग करना। देन ये आपको ऊप्स के फीचर्स प्रोवाइड करती है। ध्यान रहे, this is not a completely object programming language, it just provides some features of oops। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रहे कि पाइथन oops के फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है पूरी तरीके से। ये चीज आप लोग को सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे जावा में जेवीएम होता है, इसके अंदर आपका पाइथन का पीवीएम कहलाता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका इसका ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर अलग रहता है, ठीक है, जो कि आप कहीं पर भी रन कर सकते हो। देन इसके अंदर आपका ह्यूज कम्युनिटी मिल जाएगा ओवर द वेब। ह्यूज कम्युनिटी, बेसिकली ह्यूज कम्युनिटी से फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको ओवर द वेब बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, जिसमें पाइथन की जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा आपकी बिग साइज में है। तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना हो तो हमें हेल्प ईजीली मिल जाती है। अगर आप गूगल वगैरह पे आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको ढेरों आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, देन 2000 प्लस लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर। तो ये लाइब्रेरीज बेसिकली आपके टास्क को बहुत इजी बना देती हैं। देन इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ये स्पेशली डिजाइन फॉर गेमिंग, गेम्स डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट और एआई। ठीक है, गेम डेवलपमेंट के लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एआई के लिए भी यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन ही जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं पाइथन के। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने बताया है। सबसे पहले तो ये कि ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इसका। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, देन डायनामिकली टाइप का मीनिंग मैंने आपको ये बताया कि ये वेरिएबल की टाइप ऑटोमेटिक लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल बना रहे हो आप एन हो, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू दी आपने 200, तो 200 की टाइप इंटीजर, तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी, नंबर की इंटीजर। सिमिलरली आपने वेरिएबल लिया वेल इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा आपने बनाना, अब यहाँ पर आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग है, तो इसकी टाइप वैल्यू की टाइप स्ट्रिंग है, तो वेरिएबल की टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है,
देन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। आपको ये ऊप्स के फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत से ऊप्स के फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है आपका, ह्यूज कम्युनिटी है, 2000 प्लस लाइब्रेरीज है, ठीक है। ठीक है, स्पेशली डिजाइन फॉर गेम्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड एआई, ठीक है। एआई या मशीन लर्निंग वगैरह के लिए स्पेशली ये डिजाइन की गई है, ठीक है, राइट। अब इसके अंदर एक दो छोटे से ड्रॉबैक हैं हालांकि, लेकिन वो ड्रॉबैक इतने बड़े नहीं है कि आपके इसकी दूसरी एडवांटेजेस के अंदर कहीं छुप जाए, ठीक है, आप यह कहो कि ये इतना यूज की नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है आपके पाइथन के अंदर, ठीक है। लिमिटेशंस में आपका इसके अंदर पाइथन में क्या है कि ये एक, सिंस इट इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंस इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड PRO प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हैंस इज इट्स परफॉर्मेंस इज स्लोअर, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो तरह की चीजें होती हैं कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग ने शायद कंपाइलर इंटरप्रेटर पढ़ा होगा। कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करके आपका जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब उसका एग्जीक्यूशन बिगिन होता है तो स्पीड उसकी फास्ट होती है। बट इंटरप्रेटर के केस में ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और रन करता है, उसका रिजल्ट जनरेट करता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो आती है, ठीक है। बट इसकी अपनी एक दूसरी एडवांटेज भी है इंटरप्रेटर के होने की। इंटरप्रेटर के होने से आपको डीबगिंग इजी हो जाती है। कंपाइलर में क्या होगा कि कंपाइलर में अगर 100 लाइंस का प्रोग्राम है और अगर 99 लाइन नंबर पे कोई एरर है तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन ही नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होगा कि अगर 99 नंबर के ऊपर अगर मान लीजिए एरर है तो ये 98 लाइन नंबर तक के कोड को आप रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि कहां पर आपका प्रोग्राम रुक रहा है। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि 99 लाइन नंबर पे अगर प्रोग्राम है तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही रन करने से मना कर दे। तो इसमें इंटरप्रेटर में ये फायदा मिल जाता है आपको कि अगर आपका 100 लाइन का प्रोग्राम है, 99 लाइन नंबर पे अगर एरर है तो 98 लाइन नंबर तक ही एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये इसमें एक अलग एडवांटेज होती है, इसकी एक आपका ड्रॉबैक भी है कि थोड़ी स्पीड स्लो होती है। दूसरी, इसमें आपका मोबाइल एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते, ठीक है, नॉट फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन इसमें नहीं बनती, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन है इसके अंदर। बाकी अपन अब डायरेक्टली देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने ज़्यादातर ने किया होगा, तो बहुत ही सिंपल है इसको डाउनलोड करना। आप लोग देखें कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जाएंगे गूगल क्रोम पे और वहाँ पर आप सर्च करेंगे, आप टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन। सिंपल आपको लिखना है डाउनलोड डाउनलोड पाइथन, और डाउनलोड पाइथन लिखकर आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको डाउनलोड पाइथन का आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप डाउनलोड पाइथन पे जाएंगे, यहाँ पर ये लेटेस्ट रिलीज का आपको बेसिकली लिंक दे रहा है। और अगर आपको इसमें आर्काइव में जाना है तो आप यहाँ पर आपको ये लिंक मिल रहा है, लुकिंग फॉर पाइथन विद अ डिफरेंट ओएस, पाइथन फॉर विंडोज। तो आप इस पर क्लिक कर लोगे विंडोज पे और विंडोज में जाओगे, या अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक कर, जैसे आप यूनिक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड, तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। हमें विंडोज में आना है तो हमने विंडोज पे क्लिक किया। अब विंडोज में ये लेटेस्ट रिलीज दिखा रहा है, आप इसके अंदर से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर आप ज़्यादातर अभी मशीनें जो है 64 बिट की हैं, तो अभी सभी लोग 64 वाले बिट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड यहाँ से बिगिन हो जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान रहे इंस्टॉलेशन के टाइम पर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन
आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिमेंबर ऑप्शन चेकबॉक्स, आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा होगा ऐड पाथ, ऐड पाइथन पाथ, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चेकबॉक्स पे आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, ये चेकबॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसको ऑन रखना है, ऐड पाइथन टू पाथ। ठीक है, तो इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का आपको पाइथन को पाथ में ऐड करने के लिए पूछे, आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, तो उसको आप जरूर से जरूर याद से, बस सिर्फ आपको सिर्फ इतना सही करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब इंस्टॉलेशन बिगिन करेंगे तो पाइथन को आप ऐड टू पाथ का जो चेकबॉक्स है उसको आपको क्लिक कर देना है, उसको ऑन कर लेना है, उसको एनेबल कर लेना है। देन इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इसके लिए अब आप कोडिंग करने के लिए पाइथन के लिए आपके पास तरह तरह के आइडियली आते हैं, लेकिन इसका डिफॉल्ट आइडियली आपको मिल जाता है। आप टाइप करोगे यहाँ पर सर्च में आकर इंस्टॉलेशन के बाद IDLE, तो ये इसका डिफॉल्ट IDLE है, यहाँ से आप इसका स्टार्ट कर सकते हो। और वैसे चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर पाइथन पे IDLE पे चल के देखते हैं IDLE में कैसा होगा। जब हम IDLE पे क्लिक करेंगे, जब हम IDLE पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी। अब इस स्क्रीन में ये आप जो देख रहा हो, ये पाइथन का कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर बोलते हैं इसको, हम कंसोल स्क्रीन भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो अब इस कंसोल स्क्रीन में आपको आप यहाँ पर पाइथन की कोई भी कमांड, इंडिविजुअल कमांड्स को आप यहाँ पर वन बाय वन कमांड को रन करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर सिंपल से स्टेटमेंट ट्राई करके देखता हूँ, प्रिंट PRINT, प्रिंट प्रिंट आपका बिल्कुल वैसे ही कमांड है जैसा कि पाइथन में प्रिंटफ होता है, सॉरी जावा में प्रिंटफ होता है, या सी आउट होता है। ठीक है, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है जावा में, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो, एंटर हिट करेंगे तो इसने यहीं कहीं, देखिए आप यहीं कहीं कमांड रन कर दी, रिजल्ट आ गया। आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, आपने वेरिएबल लिखा नंबर 1 इज इक्वल्स टू 30, नंबर 2 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, राइट। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हो नंबर 1 और एंटर हिट करते हो तो ये नंबर 1 की वैल्यू बता देगा, और अगर आप लिखते हो नंबर 2 तो नंबर 2 की वैल्यू बता देगा। सम चाहिए आपको, सम करना है तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो ये सम हो गया। सम प्रिंट करवाना है तो आपने प्रिंट लगा लिया, प्रिंट और सम इज इक्वल्स टू कॉमा रिजल्ट। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर पे आप कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस करके देखनी है अगर, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप जाएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, एक अलग से ये विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। देखें आप, ये आपकी विंडो अलग है कोडिंग की, और वो आपका इंटरप्रेटर पीछे आपका अलग चल रहा है। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम बना के इसको रन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है जो पाइथन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट में, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो सिंपल सी चीज होती है। पाइथन के अंदर आपको क्या करना होता है, ठीक है, वी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसके अंदर होगा ये कि आप वी कैन नॉट लीव स्पेसिस इन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। स्टेटमेंट के बिगिनिंग में आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर इंडेंटेशन जो है, बेसिकली इसके अंदर आपका ब्लॉक ऑफ कोड के लिए यूज में आता है। जैसे क्या होता है पाइथन आपका जावा या सी लैंग्वेज में, अगर जैसे आप मान लीजिए लिख रहे हैं फॉर, तो आप फॉर कैसे लिखेंगे, फॉर और इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 1, लाइक आपने लिखा ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और ए
ए प्लस प्लस, इस तरीके से आपने लूप बनाया। अब इस लूप के अंदर मान लो आपको दो मैसेज हैं, ठीक है, तो आपको उसको ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लगाना पड़ता है और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको, लाइक इस तरीके से प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, राइट। तो ये आपका बेसिकली ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट है, तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो। तो ये यहाँ से ब्लॉक बेसिकली बिगिन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्लॉक एंड हो रहा है। तो पाइथन में बेसिकली इंडेंटेशन आपका ब्लॉकिंग के लिए होगा, वहां पर आपका पाइथन में आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेंगे, बल्कि आप सीधे सीधे इस तरीके से इंडेंट बढ़ा दोगे, जैसे आप ये देख रहे हो। और इंडेंट बढ़ाने के बाद होता ये है कि जो आपने एक ब्लॉक के लिए जो इंडेंट बढ़ाया, उस ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सेम इंडेंट से लिखने हैं, यानी आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ सकते। इंडेंट का मतलब होता है ये जो आप स्पेस छोड़ रहे हो इसको इंडेंट बोलते हैं। तो सेम इंडेंट से स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं जो जिस ब्लॉक का होता है, राइट। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने मान लीजिए आप पाइथन के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो पाइथन में अगर आप काम कर रहे हो, अब आपका फॉर लूप बिगिन हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पर फॉर लूप बिगिन हो रहा है, राइट। तो फॉर लूप जब यहाँ से बिगिन हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो भी स्टेटमेंट देने, जैसे आपको प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंडेंटेशन आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप जैसे ही वैसे वैसे तो क्या होता है ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंटर पुश करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक इंडेंटेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जो बढ़ा हुआ इंडेंट मिलेगा, बस आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने, बस यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना है आपको प्रिंट। तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे आप सेम इंडेंट से लिखेंगे। तो बढ़ा हुआ इंडेंट का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर लूप के अंदर है। तो इसका ये जो इंडेंट बढ़ा हुआ है, इस इंडेंट का मीनिंग क्या बनता है कि ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑल दीज स्टेटमेंट कम्स इन दिस लूप, राइट। और अगर आपने कुछ इसमें इंडेंटेशन में गलती कर दी, जैसे आपने इसको आगे बढ़ा के लिख दिया और पहला स्टेटमेंट पीछे, तो ये एरर दे देगा, ये ध्यान रखना, ये चीज अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें अननेसरी इंडेंट आप नहीं छोड़ सकते, एक सेम इंडेंट यूज करना पड़ता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। तो जैसे ये फॉर लूप है, अब इसके अंदर आपने, ठीक है ना, क्या किया आपने, इंडेंट आगे बढ़ा के लिख दिया। तो आप पाइथन जावा या सी में क्या कर रहे थे, आपका लूप ऐसे बिगिन हो रहा था और फिर आप ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे। आप कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपका स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे हो सब चल जाएगा इसके अंदर, राइट, ठीक है, जावा हो या पाइथन हो। ये आपका कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि यहाँ से आपका कोड बिगिन हो रहा है, और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट बता रहा है आपका कोड एंड हो रहा है। तो पाइथन में कैसे होगा, बस सिर्फ इंडेंटेशन होगा, ये इंडेंट बढ़ गया मतलब ये कोड बिगिन हो गया। ये आप इस ये जो बढ़ा हुआ इंडेंट है, यहाँ से कोड आपका जो है उस ब्लॉक के अंदर है। और जैसे ही अगर आपने पीछे आगे कोई चीज लिख दी, तो वो चीज आपके लूप के बाहर आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट दी एंड, तो ये जो दी एंड है ये आपका लूप के बाहर है, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा। बट ये स्टेटमेंट जैसे आपने लूप चलाया मान लो 5 टाइम्स के लिए, तो 5 टाइम्स, अभी मैं रफ लिख रहा हूँ यहाँ पर कि लूप कैसे चलाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दो स्टेटमेंट है जो बड़े हुए इंडेंट से हैं, ठीक है, ये 5 टाइम्स रिपीट होंगे, और ये जो स्टेटमेंट है ये लूप के बाहर है, ये लूप के बाहर है। तो इस तरीके से पाइथन में इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ कोड्स के लिए यूज होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं, हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, हमने यहाँ पर फाइल में आए, हम यहाँ पर अगर स्पेस दे देंगे तो एरर आ जाएगा, हम इसलिए स्पेस नहीं देंगे, हम डायरेक्टली जीरो स्पेस से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हाउ आर यू,
तो ये प्रोग्राम हमारा बना। हम इसको रन करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे रन में, रन मॉड्यूल। और रन करने से पहले फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको सेव कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ये फर्स्ट टाइम फाइल नेम पूछ रहा है अभी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नेम हमने टाइप नहीं किया है, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रन करोगे तो सेव करने का पूछेगा, सेव कर देंगे आप, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए ये वहाँ प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। आपको अपनी कोडिंग विंडो में वापस जाना है, तो ये आपकी कोडिंग विंडो, आप यहाँ पर देखना है कि कोडिंग विंडो अलग है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आके जो है कोडिंग कर सकते हो। तो ये तो इसका डिफॉल्ट आइडियली होता है पाइथन का। बट अब हम पाइथन के लिए यहाँ पर डिफॉल्ट आईडी के अंदर, क्योंकि बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, हम इसका डिफॉल्ट आइडियली यूज ना करते हुए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं आपका VS कोड, ठीक है। तो VS कोड आप सिंपली आप इंटरनेट से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आपको सिर्फ पाइथन का एक्सटेंशन आपको ऐड करना होगा। पाइथन का एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आप इसमें डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हैं। और देखिए जब भी आप कोई कोडिंग कर रहे हो, या आप विजुअल स्टूडियो कोड में या किसी भी दूसरी जगह आप जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चाहे जावा हो या पाइथन हो, तो हर जगह, ठीक है, बेसिकली आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उसका यहाँ पर एक फोल्डर बनाए, और फोल्डर बनाकर उसके अंदर काम किया जाए। तो विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप लोग ऐसा ही करेंगे कि आप पहले कोई फोल्डर बनाइए और फोल्डर के अंदर जाके काम करेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम पे ये यहाँ पर डी ड्राइव में एक इनमें से ये मान लीजिए बहुत सारे फोल्डर्स पहले के बने हुए हैं। तो मैंने पाइथन पाइथन प्रोजेक्ट मैंने एक यहाँ पर बेसिकली ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। तो ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इस फोल्डर को यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, और राइट क्लिक, देन शो मोर ऑप्शंस में जाऊँगा, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करता हूँ तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना पाइथन का कोडिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है VS कोड को स्टार्ट करने का। या दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने डायरेक्टली VS कोड ओपन किया, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आपने VS कोड यहाँ से स्टार्ट किया तो बाय डिफॉल्ट ये भी आपका पिछला फोल्डर यहाँ पर ओपन करके दिखाएगा। और अगर नहीं दिखाता है, ये फोल्डर में यहाँ से क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्लोज फोल्डर किया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको ये इस तरीके की वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल सकती है, राइट। तो अब आपको यहाँ पर फोल्डर, यहाँ पर भी ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखें आप, या फाइल में जाएंगे तो वहां पर भी ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से भी जाके आप फोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप पहले फोल्डर ओपन करिए, उसके बाद हम इसके अंदर काम करेंगे, राइट। तो डी ड्राइव में आए और फिर मैंने ये अपना फोल्डर चूज कर लिया पाइथन प्रोग्राम, और इसको कर लिया सेलेक्ट फोल्डर। तो ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी कोडिंग बिगिन कर सकता हूँ। ये कुछ पहले के प्रोग्राम है, इनको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर ये न्यू फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू फाइल पे क्लिक किया, और न्यू फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आइकन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा, ठीक है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, और इसका एक्सटेंशन दे देता हूँ मैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा मैंने जूम किया है, आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं गया, ये न्यू फाइल पे क्लिक किया, और न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो मैंने किया माय फर्स्ट पाइथन, ठीक है, प्रोग्राम। और इसका एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलना है हमें, .py एक्सटेंशन देना है हमें यहाँ पर, और एंटर हिट करते हैं तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर बिगिन हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कोड टाइप कर सकता हूँ, ठीक है, प्रिंट हेलो मिस्टर इंडिया, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। ये मैंने बनाया। अब इसको रन करना है मुझे, तो यहाँ पर मुझे रन का ये शॉर्टकट दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे राइट अपर कॉर्नर में छोटा सा एरो दिखेगा आपको, या आप राइट क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन मिलना चाहिए, दिस इज, ठीक है, रन पाइथन। ठीक है, रन पाइथन फाइल कर दिया हमने, तो यहीं के नीचे टर्मिनल में आपको ये आउटपुट दे देगा। देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स का यूज करके देखते हैं। नंबर 1 इज इक्वल्स टू 100। मान लो हमें यहाँ पर हमने लिया 5000, ये हमारा, मान लो हम एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया। ये हमारा अमाउंट है 5000, हमारा रेट है 10%, टाइम है हमारा 3 years। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने लिखा एस आई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। printf सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कॉलन, और ये डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगाएंगे और सीधे वेरिएबल दे देंगे। अब यहाँ पर आपको सी की तरह यहाँ पर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं होती, हालांकि हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसका पर्पस अलग होगा, बट अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल दे देंगे, राइट। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। चूंकि ये कमेंट है, इसके लिए मैं इसके आगे लगा दूंगा हैश, और पिछले प्रोग्राम को भी हैश लगा देता हूँ। और ये हैश लगाने का एक तरीका और होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, कि जैसे ये स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट को मुझे कमेंट करना है, तो मैंने इन सारे स्टेटमेंट को सिलेक्शन किया और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क पुश करूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। और वापस अनकमेंट करना है तो सेम कमांड रिपीट करूंगा, सिलेक्शन कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको मैंने फिलहाल कमेंट आउट कर दिया। अभी हमारा प्रोग्राम है example2, मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो रन किया मैंने, तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कोडिंग कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है आपको इंडेंटेशन का, कि यहाँ पर आप अननेसेसरी स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर गलती से ऐसा स्पेस छोड़ दिया, तो अब ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये देखिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का ये एरर आ गया। तो इस तरीके से इंडेंट नहीं छोड़ सकते आप लेफ्ट में। हाँ, इधर राइट में आप कितना भी ऐसा कर सकते हो, स्पेस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं होता। अननेसेसरी स्पेस कहीं पर भी नहीं छोड़ा जाता। छोड़ सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन एरर नहीं देगा, बट लेफ्ट में छोड़ दिया तो इस पे आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पाइथन में सिंपल प्रोग्रामिंग करने की टेक्निक। अब हम इसके अंदर यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, हम वो चीज देखते हैं, राइट। हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे करेंगे। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। example3 टेक इनपुट फ्रॉम कंसोल। ठीक है, मतलब यूजर से इनपुट करवानी है हमें वैल्यूज, तो उसके लिए हमें कैसे करना है। तो आप देखिए हमें यहाँ पर जैसे हमें नंबर 1 नंबर 2 लेकर ऐड करवाना है, दो वैल्यूज लेके ऐड करवाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 इज इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं देनी पिछली बार की तरह, जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दे दी थी, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे आपका सी में सी इन होता है, गेट होता है, या आपका स्कैनएफ होता है, आपका जावा के अंदर नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट वगैरह होता है, नेक्स्ट इंटीजर भी होता है उसमें। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर होता है इनपुट, बस यहाँ पर सिर्फ आपको इनपुट ही मिलेगा। इनपुट के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू, आप यहाँ पर कुछ कंसोल के लिए मैसेज दे सकते हो, जैसे कि आप जावा में या सी में कोडिंग करते हैं, तो स्कैनफ से पहले आपको प्रिंटफ लगाकर मैसेज देना पड़ता है कि एंटर नंबर लाइक दिस। तो इसमें आपको इनपुट कमांड है इनपुट लेने के लिए, और आप इसी के अंदर मैसेज डाल सकते हो यहाँ पर, जैसे हमने कहा एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो इसके अंदर मैसेज इनपुट से पहले मैसेज देने के लिए अलग से आपको कुछ कमांड लिखने की जरूरत नहीं है।
आप इनपुट के अंदर ही दे देंगे, राइट। तो ये नंबर 1 हो जाएगा। अब नंबर 1 के अंदर यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है आपको कि जो इनपुट होता है, इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। तो इनपुट जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली, इनपुट स्टेटमेंट यूज टू टेक इनपुट ऑन कंसोल, राइट। दैट मीन्स कि फ्रॉम यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इट रिटर्न्स इट रिटर्न्स इट रिटर्न्स स्ट्रिंग। ये क्या वैल्यू देता है? स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू तो होगा, ये समझिएगा ध्यान से कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1 इनपुट और फिर मैंने एक और स्टेटमेंट दिया नंबर 2 इनपुट, एंटर, को सेकेंड वैल्यू लिख देता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट सम कॉमा रिजल्ट। तो ये क्या रिजल्ट देगा अगर मैं दोनों वैल्यूज में, दोनों वेरिएबल में डालता हूँ 10 10। आप देखिएगा ध्यान से। तो ये फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, देखिए इनपुट ले रहा है यहाँ पर आए हम यहाँ पर अपने कंसोल में, टर्मिनल में, यहाँ पर हमने प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। हमने पहली वैल्यू डाली 10 और दूसरी वैल्यू डाली 20। तो देखिए रिजल्ट क्या आया, 1020। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने प्लस तो किया बट ये स्ट्रिंग को कंकेटनेट कर दिया, इसने दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया। यहाँ पर आपको ये इनपुट जो जा रहा है ये नंबर 1 में इंटीजर वैल्यू नहीं जा रही है जिसका वो कैलकुलेशन कर पाता, बल्कि वो स्ट्रिंग जा रहा है। तो स्ट्रिंग जा रहा है तो स्ट्रिंग के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्लस जो है ये बेसिकली इनको स्ट्रिंग को कैलकुलेशन करके ऐड करने के बजाय वो कंकेटिनेट कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि भाई आपको कैलकुलेशन करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोगों ने हो सकता है जावा या सी में टाइप कास्टिंग पढ़ी हो। टाइप कास्टिंग यानी कि कन्वर्ट टाइप, डेटा टाइप बदल देना। तो ये जो आपका इनपुट, ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे फंक्शन को टाइप कास्टिंग करने के लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पर टाइप कास्टिंग के लिए आपको मिल जाएगा इंट मिल जाएगा, आपको str मिल जाएगा। आपको str तो स्ट्रिंग ऑलरेडी होता है लेकिन न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हो जाएगा, राइट। और फ्लोट होता है, ठीक है, डबल होता है। तो इस तरीके से आप आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो टाइप कास्टिंग के लिए। तो आप देखिए आप कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पर इसकी टाइप कास्ट करनी है, जो स्ट्रिंग यहाँ पर आ रहा है इसकी आपको टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करनी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर और इस होल इनपुट स्टेटमेंट को आपने इंटीजर के अंदर डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो ये अपना काम करेगा, इनपुट लेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसके ऊपर आपने फंक्शन लगाया हुआ है इंट, तो इंट में जो स्ट्रिंग आ रहा है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसमें डाल देगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट ले सकते हो। अब मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी इसी में डाल देता हूं ये। तो अब ये क्या होगा, अब जब ये इनपुट लेगा तो इनपुट जो है आपका इंटीजर में कन्वर्ट होके यहाँ पर इंटीजर में टोटल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। हमने लिखा 10 और 20, तो ये अब 30 हो गया। आपने देखा था पिछली बार क्या कर रहा था, जब हमने इंट नहीं लगाया था, तो इसको इस तरीके से 10 प्लस 20 को क्या कर रहा था, 1020 कर रहा था। अभी जब हमने इंट लगा दिया तो 10 प्लस 20 को न्यूमेरिकल वैल्यू मानकर वो सम कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट ले सकते हो। अगर आपको इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट या डबल वैल्यू चाहिए तो आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग कुछ असाइनमेंट अपने एंड पर सॉल्व करें।
राइट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास जो कि हम कल करेंगे सेम टाइम पे 9:30 पे, वहां पर आप लोग से मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। तो असाइनमेंट के तौर पे आप सिंपल सिंपल से यहाँ पर आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 आप ले लीजिए, आप इसके अंदर ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक, साइज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ प्रोग्राम आप लोग ट्राई करिएगा, आई होप कि आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो बस कुछ रूल ध्यान रखिएगा, इनपुट लेने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्पेस नहीं छोड़ना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आप वैसी के वैसी लगा सकते हैं जैसे कि आप जावा या सी में करते आए हैं। प्रिंट किए पे आप प्रिंट एफ किए पे प्रिंट लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ पर डबल कोट से मैसेज, कॉमा लगाकर वेरिएबल दे सकते हैं, डायरेक्टली आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इतने जो अभी तक हमने पढ़ा है इसका यूज करके आप इस तरीके से सैंपल प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ये जो हमारा ऑपरेटर है मैथमेटिक प्लस, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर देता हूँ। हालांकि सभी लोग ज़्यादा जानते होंगे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इस पे एक्स्ट्रा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप सभी को मालूम होगा, प्लस किस लिए होता है, एडिशन के लिए, हाइफन किस लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। स्लैश एस्ट्रिक सिंबल मल्टीप्लाई के लिए होता है, ठीक है। डबल एस्ट्रिक्स आपका पावर रेज करने के लिए होता है, ठीक है। स्लैश डिवाइड के लिए होता है, सॉरी पहले परसेंटेज सिंबल ले लेते हैं। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। स्लैश डिवाइड के लिए होता है। अब मैंने सबसे लास्ट में इसको इसलिए कवर किया क्योंकि इसके अंदर एक और आपका डिवाइड है, ठीक है। इसको अपन वो बोलते हैं फ्लोर डिवाइड। देखो फ्लोर डिवाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं डिवाइड करूं, ठीक है, मैं डिवाइड करूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं मान लीजिए 17 को, ठीक है, 17 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर इंटीजर में बात करें तो इंटीजर में 3 रिटर्न आएगा, और फ्लोटिंग पॉइंट में शायद इसका समथिंग 8 6 के आसपास ऐसा कुछ आनी चाहिए वैल्यू, 6 राइट। तो और अगर मान लो यहाँ पर 6 ही है अगर, तो ये शायद 3.20 हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट से नीचे आ जाएगा। फ्लोर डिवाइड में क्या होगा, फ्लोर डिवाइड में, ठीक है, ये आपको लीस्ट वैल्यू ही देगा, ठीक है। फ्लोर डिवाइड में क्या करेगा, ये आपको सिर्फ इंटीजर पोर्शन देगा, ठीक है। और आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ये पूरा आपका ट्रंकेट कर देगा। अगर आपने 15, ठीक है, को सॉरी एक मिनट ये 16 लिया था हमने यहाँ पर, 16 डिवाइड बाय 5 तो 3.20 आना चाहिए। या अगर आप लिखोगे 17 डिवाइड बाय 5 तो ओके, सॉरी 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 मैं गलती कर रहा हूँ, ये नहीं सही है, सही है, ओके। तो ये आपका कितना हो सकता है, ये
इसका रिजल्ट आपका 3.4 समथिंग हो सकता है, राइट। ठीक है, या अगर मान लो ये है आपका 8, तो ये 3.6 या 9 है। ठीक है, तो ये 3.8 हो सकता है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा फ्लोर डिवाइड में, अगर मैं लिखता हूँ 16 फ्लोर डिवाइड 5, तो इसका रिजल्ट मुझे 3 ही मिलना है। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि पॉइंट में 5 से बिलो था तो इसलिए 3 कर रहा है, अगर ये पॉइंट से 5 से ज्यादा होगा लाइक दिस, ठीक है, तब भी ये आपको फ्लोर डिवाइड ही करेगा। दैट मीन्स कि ये आपको 3 ही देगा। ठीक है, इसको राउंड अप नहीं करेगा ये, सॉरी, डबल स्लैश। तो डबल स्लैश फ्लोर डिवाइड के लिए होता है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने जो कुछ सीखा इसके अंदर, ठीक है, तो बेसिकली हमने इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल रॉ तरीके से कोडिंग करना सिखाया जाए। तो इसके अंदर हमने देखा पाइथन में हम किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिक इनपुट आउटपुट या कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग को कोडिंग करनी है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ प्रोग्राम बना सकते हो। चलो एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम और हम बना के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे मान लो हमें सिंपल सा एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू जनरेट एम्प्लॉय पे स्लिप। ठीक है, हैविंग वैल्यूज कोड, एम्प्लॉय का कोड हो जाएगा नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आ जाएगा, देन डिपार्टमेंट, बेसिक पे, टैक्स। टैक्स हमारा होगा बेसिकली हम क्या करेंगे 10% ऑन बेसिक पे। तो बेसिक पे का 10% हम यहाँ पर टैक्स लेंगे, एंड नेट सैलरी। तो ये सारी फील्ड्स इसमें होनी चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ ये होगा कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है और बेसिक पे, इसको हम इनपुट लेंगे। बाकी हम टैक्स को और नेट सैलरी को कैलकुलेट करवाएंगे और पे स्लिप जनरेट करवाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली टास्क अभी हम इस प्रोग्राम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। कमेंट आउट कर दिया मैंने अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या वैल्यूज रीड करनी है, कोड नेम। तो हमने लिया ई अंडरस्कोर कोड इज इक्वल्स टू इनपुट। अब इसमें डायरेक्टली इनपुट लगा लें हम, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय कोड अल्फाबेट न्यूमेरिक होने वाला है, स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है, तो एंटर एम्प्लॉय कोड। ठीक है, नेम लेना है हमें, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम। फिर डेजिग्नेशन आनी है, तो डेजिग्नेशन, फिर डिपार्टमेंट आना है, तो और क्या लेना है हमें, बेसिक पे इनपुट लेना है। तो हमने लिया ई अंडरस्कोर बेसिक पे, इंटीजर में कर लेंगे हम इसको क्योंकि हमें बेसिक पे के ऊपर कुछ कैलकुलेशन लगाना है। ये हो गया हमारा बेसिक पे। अब हमें टैक्स निकालना था, हमने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि टैक्स होना अगर 10% बेसिक पे का, तो हमने लिखा टैक्स इक्वल्स टू बेसिक पे का 10% मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 10
और ऑब्लिक 100। अच्छा, ये बेसिक पे के एरर आ रहा है, यहाँ पर ई एंड उसको बेसिक पे होगा, ठीक है। और देन क्या है हमारा नेट सैलरी, तो नेट सैलरी कैसे निकल सकती है, नेट सैलरी इक्वल्स टू एम्प्लॉय बेसिक पे माइनस टैक्स। हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, तो हमने लिखा प्रिंट, और हमने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से, कुछ थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मेट बना दें, पे स्लिप, ठीक है। देन अब हमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, हमने लिख दिया प्रिंट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड कॉमा ई अंडरस्कोर कोड, ठीक है। प्रिंट एम्प्लॉय नेम, तो इसी तरीके से हम सारी फील्ड्स ले लेंगे। डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट बेसिक पे टैक्स पेबल और नेट सैलरी, इतनी हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ पर कोड हो गया, यहाँ पर डेजिग्नेशन ले लेते हैं, डेजिग्नेशन DSIG, डिपार्टमेंट 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 बेसिक पे तो BP बेसिक पे, ठीक है। नेट टैक्स तो टैक्स टैक्स पेबल, ठीक है। नेट सैलरी नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी, तो नेट सैलरी के लिए वेरिएबल क्या लिया हमने यहाँ पर, देखिए ये NS के अंदर नेट सैलरी कैलकुलेट किया है, राइट। तो हमने किया नेट सैलरी, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, राइट। या आई होप कि प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सिंपली अपन ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को इनपुट लिया यूजर से, टैक्स निकाला, ठीक है, नेट सैलरी निकाला, पे स्लिप लिया हमने, और इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कंसोल में, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ने कोड हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए 1001, नेम हो गया सुधीर, डेजिग्नेशन हो गई मैनेजर, डिपार्टमेंट हमने ले लिया फाइनेंस, ठीक है। बेसिक पे हमने ले लिया 524,500, तो ये इसकी पे स्लिप जनरेट होके आ गई, ठीक है। नेट सैलरी में कुछ गलत फिगर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, एम्प्लॉय बेसिक पे माइनस टैक्स, अच्छा यहाँ पर अपन ने 100 कर दिया, इसलिए इसको इंटू 10 होगा, राइट, ठीक है। तो टैक्स भी इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रहा था, देखिए 100% आ रहा था, ओके, नो इशू। 1001, नेम हरीश, डेजिग्नेशन डायरेक्टर, सैलरी 35,800, सॉरी डिपार्टमेंट सेल्स, ठीक है 35,800, और ये हो गया। तो देखिए टैक्स दिखा रहा है, ये नेट सैलरी पेबल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाइथन में कोडिंग कर सकते हो। तो देखिए पाइथन एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने इसके अंदर देखा होगा कि देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर सिंटैक्सेस नहीं है, ठीक है, और इजीली प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो जिस तरीके से हमारे 4 असाइनमेंट लिए थे, आप एक और असाइनमेंट करिएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड बनाने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट के ग्रेड कार्ड यानी कि मार्कशीट के लिए, तो उसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड होगी, ठीक है ना, आपको देख लेना उसके अंदर क्या क्या लगने वाला है आपको। वैसे आप ले सकते हो रोल नंबर, स्टूडेंट्स का रोल नंबर हो जाएगा, नेम हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है,
स्टैंडर्ड के बाद इसका आप चाहो तो ले सकते हो मार्क्स ले सकते हो, मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक आध कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे, लाइक हम इंग्लिश ले लेंगे, राइट। देन क्या करेंगे, कैलकुलेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि टोटल मार्क्स जो उसको उसने मिले उसको, यानी कि जो आपके वेरिएबल जिनमें आप इंफॉर्मेशन रीड करोगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इंग्लिश के मार्क्स इनपुट लोगे आप अलग अलग वेरिएबल में, उनका आप टोटल कर देंगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मिल जाएगा। और मार्क्स ऑब्टेन्ड मिल गया आपको तो आप उनका एवरेज निकाल सकते हो, यानी कि आप परसेंटेज से क्यों निकाल सकते हो, तो परसेंटेज यहाँ पर आप बेसिकली निकालेंगे। तो ये एक छोटा सा आपको कोड करना है। आई होप कि ये कर पाओगे आप लोग। इस बार आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आप लोग को करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम कल सेम टाइम पे कनेक्ट होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। तो आप लोग जो है सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में जो कि इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर लें, ठीक है, जिससे कि आप लोग सभी को बेनिफिट इस चीज़ का मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन पर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को डाउट है तो आप मुझसे बाद में सवाल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो वीडियो के ऊपर आप लोग, ठीक है। सैफ, प्रशांत, यशवनी, ठीक है। तो चलिए फिर एंड करते हैं, फिर हम आज का सेशन यहाँ पर हम, ठीक है, चलिए अच्छा।